इंडिया विल बिकम द सेकंड जिम्बाब्वे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जिस तरह देश भर के चुनाव में फ्री का स्कीम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि देश में चुनाव ना हो रहा हो, बल्कि सब्जी मंडी में सब्जी के साथ धनिया फ्री में मिल रहा हो। 200 यूनिट फ्री है प्रति माह 2500 रुपए। कांग्रेस पार्टी की गारंटी। जी हाँ, यही स्थिति है देश भर के चुनाव में। जो पार्टी सत्ता में हो, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और जो विपक्ष में हो, सत्ता में जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और दोनों पार्टियां मिलकर के फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगी हैं, फिर चाहे वो झारखंड हो या फिर दिल्ली। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है कि नहीं है? देखो, फ्री का ऐसा दौर चल रहा है कि सभी पार्टियों को ऐसा लगने लगा है कि जो पार्टी जितना ज्यादा फ्री देगी वो उतना ही ज्यादा सीट जीतेगी। तभी तो जो बीजेपी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती थी, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अब बीजेपी को भी ऐसा लगने लगा है कि अगर चुनाव जीतना है तो दूसरी पार्टियों से ज्यादा फ्री बांटना होगा। तभी तो वो बिहार जहां आने वाले दिनों में चुनाव है, वहां तेजस्वी भैया अभी से ही फ्री कर रहे हैं। लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। अभी हाल में हुए झारखंड के चुनाव में भी फ्री का लहर देखने को मिला, जहां जेएमएम सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत सभी औरतों के अकाउंट में 1000 रुपए डाले थे। जैसे ही बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 2100 रुपए देने का वादा करते। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जेएमएम ने उस 1000 को बढ़ा करके 2500 कर दिया। दिसंबर से आपके खाते में 1000 रुपया नहीं 2500 प्रति माह आने वाला है। चुनाव से पहले सभी बिजली बिल को माफ कर दिया और 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, तब जाकर के झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक इसी तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए, और केजरीवाल लगभग रोज दोपहर को आते हैं और एक नया ऐलान करके जाते हैं। नमस्कार। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। और केजरीवाल को काउंटर अटैक देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस भी एक नया ऐलान कर जाती है। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस कहती है अच्छा 200 दोगे, हम 300 दे देंगे। बीजेपी कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो फ्री वाली सारी योजना चालू रहेगी, कि एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं हो। आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। बीजेपी कहती है हम 2500 देंगे, और कांग्रेस कहती है हम भी 2500 रुपए देंगे। केजरीवाल कहते हैं कि हम बुजुर्गों का इलाज करवाएंगे। कांग्रेस कहती है कि 25 लाख से सबका इलाज होगा, और बीजेपी कहती है कि 5 लाख का आयुष्मान पहले दे रखा है और अब की बार अगर सरकार आई तो 5 लाख रुपए और दे देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम स्टूडेंट को मुफ्त बस यात्रा देंगे और मेट्रो के टिकट आधे दाम पर देंगे। कांग्रेस कहती है अगर हमारी सरकार आई तो हम प्रत्येक माह 8500 रुपए देंगे। बीजेपी कहती है कि हम केजी से लेकर के पीजी तक फ्री में पढ़ाई करवाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को 15,000 की मदद देंगे और 2 बार परीक्षा जाने के लिए फ्री में यात्रा देंगे और 2 बार फॉर्म भरने के लिए पैसा भी दिलवाएंगे। केजरीवाल कहता है कि हम दलित के बच्चों को पढ़ाएंगे, और बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस चुनाव में जिसकी जितनी आबादी उसके लिए उतना ज्यादा स्कीम है। फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ स्कीम है। और जब वहाँ की जनता से भी काम ना बने तो वहाँ के किराएदारों के लिए भी फ्री का स्कीम है। किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब देश भर के चुनाव में लोग अपना मतदान अपने मत के हिसाब से नहीं, बल्कि पैसे, दारू और फ्री की योजना के हिसाब से कर रहे हैं। चुनाव से पहले दारू, मुर्गा या साड़ी ले लेना, या फिर चुनाव के बाद योजनाओं के जरिए सब फ्री में ले लेना, बस वोट हमारी ही पार्टी को देना। जी हाँ, यही चल रहा है देश भर के चुनाव में। और आप ये जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये फ्री का माल दिल्ली में तब बांटा जा रहा है जब दिल्ली कर्जे में है। 2014-15 में दिल्ली सब्सिडी पर 1155 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जो बढ़कर के 2015-16 में 3018 करोड़ हो गया था। लेकिन आज 2025 में दिल्ली का सब्सिडी खर्च 11,000 करोड़ हो गया है। अभी तक दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगी, जिससे खर्च और बढ़ेगा। दिल्ली का टोटल बजट 78,800 करोड़ का है, जिसमें से 71,000 करोड़ के खर्च की बात इन पार्टियों द्वारा कर दिया गया है। दिल्ली में केजरीवाल मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के बारे में बात करती है, और केजरीवाल की सरकार 20,000 लीटर पानी मुफ्त में दिल्ली वालों को बांट भी रही है। लेकिन अगर दिल्ली जल बोर्ड के खर्चों पर नजर डालते हैं तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना सारा खर्चा आखिर मेंटेन
कैसे होगा। 2014-15 में खर्च 21 करोड़ का था, 2015-16 में 190 करोड़ का हुआ और 2024-25 में खर्च बढ़कर के 500 करोड़ का हो गया। आपकी सरकार जब दिल्ली में बनी थी तो दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, लेकिन अब दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे में है। ये मुफ्त की रेवड़ी हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और ये हमारे देश को कर्ज में डुबाने का काम कर रही है और ये कर्ज का पैसा आपके और हमारे ही जेब से निकाला जाएगा। उदाहरण के तौर पर झारखंड ले लो, झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री है और वहाँ का जो पुराना बिजली बिल बकाया था वो सरकार ने एक बजट बना करके माफ कर दिया। मगर उसके बाद झारखंड में प्रति यूनिट 2 से 3 रुपए बिजली बिल बढ़ाने की बात चल रही है और ईंधन पर भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की बात चल रही है। भले ही सरकार मैया योजना के तहत 2500 रुपए दे रही है, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है। लेकिन आखिर जनता को समझना होगा कि विधायक और सांसद आखिर क्यों चुनते हैं, ताकि वो हमें अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा हॉस्पिटल दे सके और अच्छा रोड बनाने का काम कर सके, ना कि हम उनसे फ्री में पैसे लेने के लिए उन्हें चुनते हैं। और अगर इसी तरह फ्री में पैसे बांटने का काम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश दूसरा जिम्बाब्वे बन जाएगा। जिस तरह जिम्बाब्वे में फ्री में पैसे छाप करके लोगों में बांट दिया गया था ताकि गरीबी मिटाया जाए, मगर हुआ उसका उल्टा, वहां पर महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। ठीक उसी तरह अगर भारत में इसी तरह फ्री में पैसे बांटे गए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दूसरा जिम्बाब्वे बन जाएगा। देश में बांटे जा रही इन फ्री की रेवड़ियों का सीधा सा मतलब ये है कि वोट दो नोट लो और फिर उसी नोट से हमें टैक्स दो। किसी ने कहा है कि सियासत कुछ इस तरह आवाम पर एहसान करती है कि पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है और ये शेर इस रेवड़ी कल्चर पर फिट बैठता है, इसलिए अपना वोट सोच समझ कर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना।